से हम देख रहे हैं कि जो खवातीन सहाफियों को सच बोलने पर सरकारी अकाउंट से जो है वो धमकियां मिल रही हैं, जिसमें आसमा शराजी साहबा को भी जो उनके मतलब उनकी किरदार कशी की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो सर ये क्या मुआशरा किस तरफ जा रहा है, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? महंगाई तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही और जो सच बोलता है या सच लिखता है उसको दबाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इन 3 सालों में जितना जुल्म सहाफियों के ऊपर हुआ है सर, मेरे ख्याल से 74 साल तारीख में नहीं मिलेगा आपको। क्या कहेंगे नहीं सर आप? नहीं, ये नहीं मिलता, 74 साल तारीख में नहीं मिलता। हमारी जो कौम है ना, जो हम लोग हैं, ये हमारा जी मैन डोमिनेट मुआशरा है, हमारी सोसाइटी मर्दों का मुआशरा है, औरतों का नहीं है। लेकिन औरतों की इज्जत एहतराम जब से हम पैदा हुए हैं, 60 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, और ये हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने ट्रेनिंग दी है और हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है। हमारे जी माशरे में ना औरत को एक स्पेशल मुकाम मिलता है। हम बैंक में जाते हैं, वहाँ पे लाइन लगी होती है बिल जमा कराने की, 70-80 आदमी खड़ा हुआ है, साथ एक छोटा सा काउंटर जहाँ 2 को आती है, तीसरी भी वहाँ आके खड़ी होती है, वो लाइन में आके नहीं लगती हमारे साथ। हम बस में उनका टेक केयर करते हैं, हम उनको बाजार में करते हैं, हम उनको हर जगह पे इज्जत देते हैं। और औरत को ना बहन बेटी के रूप में इज्जतदार दी जाती है और इज्जतदार समझा जाता है। ये जी पहली दफा ना हमने अपनी बहनों बेटियों को इस तरह चौकों चौराहों में नाचते हुए देखा। उस्मान, आप भी पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लेना, बड़ी बड़ी जी तरीकें चली हैं। 77 में बहुत बड़ी तरीक चली, उसके बाद 80s अर्ली में MRD की बहुत बड़ी तरीक चली, उससे पहले पाकिस्तान जब से बना तरीकें चल रही हैं। लेकिन किसी भी सियासी तरीक में कौम की बेटियां बहनें नाचती हुई रोडों के ऊपर नाच नाच के एहतजाज लेती है, उन्होंने पहली दफा किसी एक देखी। ये एक नया प्रेसिडेंट यहाँ पाकिस्तान में आया है, जो हमने देखा है। हमने औरतों को बेवकूफ कर दिया, हमने चौक में नचाया उन्हें। चौक में नाचने वाली की क्या इज्जत होती है? तो अब वो इज्जत नहीं है औरत की, जो आज से 3 साल पहले तक थी। वो जी जो भी खुद ऐसा होता है वो दूसरों को ऐसा समझ। अब आसमा शराजी साहब हैं, एक इंतहाई नफीस किस्म की खातून है। हमें हो गए 20 साल उनको देखते हुए, उन्होंने कहाँ कैरियर अपना शुरू किया था। आज तक हमने बहुत सारी ख्वातीन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, किसी की सच सुनी है, किसी की झूठ सुनी है। तो ये तो वो बच्ची है जिसकी हमने झूठ बात भी कोई नहीं सुनी, हम्म जिसने एक वो पार्लियामेंट में जाके ये करती थी प्रोग्राम, सारे पार्लियामेंटेरियन थे, ये बिल्कुल नई बात होती थी कि एक लड़की जाके वहां कर रही है। लेकिन वो थ्रू आउट इस औरत ने, इस बच्ची ने अपनी इज्जत पे पहरा दिया है। और इसके दुश्मनों ने भी कभी कोई, अभी भी कोई ऐसी बात है नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उनके ना खिलाफ जो लोगों शबाज को डिस्ट्रैक्ट शबाज करना गिल होता साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, वो भी तो देखे ना, हुकूमती वुज़रा है, तो उसका बनता था इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। असल वो कॉलम जो बीबीसी में उन्होंने है। लिखा देखो है मैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो बनी गलत तक जो तकलीफ दे बात हुई है? देखें ऐसी ऐसी कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने न्याजी की तकरीर का हवाला दिया है और न्याजी ने तकरीर की ही नहीं। जब की ही नहीं हम्म, तो फिर वो हवाला कहाँ से आ गया? मतलब ये एक बिल्कुल लगव किस्म का बेबुनियाद, और आपने नाम लिया नहीं है, ये मसला इसका करेक्टर है। ये किसी आदमी जैसी नेक औरत पे क्या बात करेगा? ये मरियम को क्या कहेगा या ये किसी और को क्या कहेगा? ये जब इस किस्म की कोई बात करता है, मैं पूरी कौम के सामने इसकी पूरी हिस्ट्री ले आता हूँ कि कौन है, ये पैदा कहाँ हुआ था और आज तक ये क्या करता है, ये क्या करेक्टर है इस आदमी का। और बिल्कुल ये ऐसे आदमी ये। है, ये वो आदमी है जो आके बैठा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, अमेरिका से आया है, और वजीर आजम के साथ एक मोतबर सहाफी बैठा हुआ था। और साफिर को वजीर आजम, ये न्याजी की बात कर रहा हूँ, कह रहे कि यार ये आदमी है, इसको जरा लिफ्ट न कराना, ये ड्यूबियस है। वो हम्म, साफी और रिकॉर्ड है, और छोटा साफी नहीं है, बड़ा साफी है। और ये फिर उसको वहां से वजीर आजम हाउस से निकाल दिया गया, फिर ये पंजाब में इसको भेज दिया गया, फिर पंजाब से निकाला गया, फिर वजीर आजम हाउस में गया। फिर अब इसके पास कोई पोजीशन नहीं है, एक ऑनरेरी पोस्ट है, एक कमरा इसको दिया हुआ है PM हाउस में। ना ये तर्जमान है, ना वजीर है, ना मशीर है, ऑनरेडी ये हम्म। बैठा हुआ है, इसको कोई बातें सैलरी तो नहीं ऐसे मिलती। करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर है, आए दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ तक कि उन्होंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया है। जब कोई बात मीडिया पर नहीं सुनाना चाहते तो वो उस चैनल पर आकर सुनाने शुरू कर देते हैं।